मगर मोदी जी आगे देखते हैं कुआं है, पीछे देखते हैं घेरा है। कानून तो बना दिया, पास करवा दिया, लेकिन जब किसानों का लठ देखता है, आज 40 दिन से किसान रैली को, अरे सरकार के करिंदो, ये आज की बात नहीं। 1987 में जब मैं कृषि मंत्री था हरियाणा का, उस समय भी हम ऐसे ही संघर्ष करते थे। सिंह जी गिल, भारतीय किसान यूनियन जिला कैथल के प्रधान, 500 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तो कोरोना नहीं, विधानसभाएं देश की चले तो कोरोना नहीं, मगर क्योंकि किसान की बात कोई उठा ना दे, जबकि आपके पास इतना बहुमत है। हरियाणा जैसे प्रदेश से एक विपक्ष की आवाज आएगी तो 14 आपके सांसद बैठे हैं, मगर उतनी भी गुंजाइश आपने नहीं रखी। देश की संसद को आपने जो ताला लगाया हुआ है, देश की संसद को भी ताला आपको खोलना चाहिए। मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे अम्बाला में, मैं एक और पत्रकार अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, पूछ रहे थे कि भाई इतनी जो दिल्ली के बॉर्डर सील है, लोगों को इससे यातायात में तकलीफ होती है, मगर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे पूरी तरीके से हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं। जब पंजाब से किसान चला था तो पंजाब से किसान बॉर्डर पे बैठने नहीं चला था, पंजाब से किसान रामलीला ग्राउंड में अपना धरना देने के लिए चला था। वही रामलीला ग्राउंड जहाँ पे दिल्ली के अंदर बीजेपी रैली कर रही है, उनको रैली करने की तो इजाज़त है, वहाँ कोरोना नहीं आई। उसी रामलीला ग्राउंड में बैठ के जो दिल्ली की सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, मगर केंद्र सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार जिसका कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो हरियाणा सरकार ने लठ बरसाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस किसान के आंखों में आंसू हो वो आंसू गैस के गोले से कहाँ रुकेगा। फिर कहा कि हम स्टेडियमों में जेल बना देंगे। कोई जेल इतनी बड़ी नहीं बनी देश में जो देश के किसान को कैद कर सके, किसान के हौसले को कैद कर सके। आपने उस रामलीला ग्राउंड में जहां राजनीतिक दल तो रैलियां करें तो ठीक, आप तीनों बिलों के हक में वहां पे रैली कर रही थी बीजेपी, वो ठीक, मगर उस रामलीला ग्राउंड में किसान जाके अपना धरना दे शांति प्रिय, वो गलत। लोकतंत्र में देश की राजधानी है दिल्ली। कहा कि भाई इसमें कोई पद की कोई बात नहीं है, और मैं भी आप सबके बीच में एक किसान के बेटे होने के नाते और एक स्वयं किसान होने के नाते जो आपका संघर्ष है और जो अभी धरना यहाँ पे गांव थाना में जो इतना आप जो ये धरने पे बैठ के देश के किसान का जो साथ दे रहे हैं, मैं आप सबका उसमें समर्थन करने और आप सबको नमन करने के लिए आपके बीच में आया। आप को मैं बार बार नमन करता हूँ, देश के किसान को नमन करता हूँ कि इतना लंबा एक अनुशासन में, जिस अनुशासन से, जिस शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन और ये संघर्ष अपने हकों की लड़ाई लड़ने का एक उदाहरण दुनिया के सामने मैं समझता हूँ आज हमारे भारत देश के किसान ने एक दिखाया है। उसके लिए आप सभी बहुत नमन के पात्र हैं, और यही रास्ता, इसी अनुशासन और इसी शांति प्रिय रास्ते से ही लोकतंत्र और संविधान के दायरे के अंदर कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष सफल अगर हो सकता है तो इसी रास्ते से सफल हो सकता है। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत आज नमन करता हूँ। मैं मगर इस धरने के माध्यम से देश के नागरिक होने के नाते, एक किसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते देश की सरकार से ये मैं आग्रह भी करता हूँ, देश की सरकार से अपील करता हूँ कि अब देश की सरकार राजहट छोड़े, जिद छोड़े, जो अड़ियल रवैया सरकार का रहा है उससे अलग हटे और अपनी प्रजा की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई सरकार छोटी नहीं होती। अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। ये हार जीत का प्रश्न नहीं है, ये किसी की ईगो या किसी का अहंकार का प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। प्रजा की बात मानना राजधर्म का रास्ता है। प्रजा की बात ना मानना
और टकराव के रास्ते पे चलना, प्रजा की बात को नज़रअंदाज करना, वो राजहट है। मैं आज इस धरने के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि राजहट का रास्ता छोड़िए और राजधर्म का रास्ता अपनाइए। कल जो बातचीत हो रही है, कल उस बातचीत में इन तीनों बिलों को वापस लेने का आप फैसला आपस में समझौता करें, ताकि राजधर्म के रास्ते पे देश चल सके। बड़े दुख की बात है, आज तकलीफ है दिल के अंदर बहुत, आपके भी हमारे भी एक दुख तकलीफ है। इतना कष्ट आज देश का किसान सह रहा है। ऐसा आंदोलन मैं समझता हूँ कि दुनिया ने कहीं नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, परसों मैं टिकरी बॉर्डर पे था। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम लोग वहाँ सारे लगे हुए हैं। 17 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर का बता रहा हूँ, परसों का, आज और बढ़ गया हो तो कह नहीं सकते। 17 किलोमीटर लंबा धरना, ये पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक, आप इस बात का अंदाजा लगाओ। सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर लंबा धरना, 50 साल की कड़ाके की ठंड, रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है ठंड में। ऐसे समय में 17 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कहीं किसी बॉर्डर पे, हरियाणा के, पंजाब के एक एक गांव, एक एक पिंड से आए हुए किसान धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के दरवाजे के आगे रुके हुए हैं, सरकार के दरवाजे पे दस्तखत दे रहे हैं। बरसात में, ऐसी ठंड में, और हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। 50 के लगभग किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? जब कल एक सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सरकार अपने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सरकार और कितनी कुर्बानी मांगेगी। आज भी 2 डेड बॉडी हरियाणा में आई हैं। 50 के लगभग किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इतने दिनों से इतनी ठंड में आंदोलन चल रहा है। सरकार जिद छोड़े, अपना अड़ियलपना छोड़े सरकार, और विनम्रता से किसान की बात स्वीकार करे, तीनों बिलों को वापस ले। मैं हाथ जोड़ के देश की सरकार से आग्रह। एक कल मुख्य वार्ता होनी है किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच, क्या लगता है कि फैसला आ सकता है? कल जो वार्ता होनी है किसानों की, मैं उसमें उम्मीद करता हूँ कि सरकार जागेगी, सरकार हट को छोड़ेगी। यही हम अपील कर रहे हैं जी। कि क्या होगा तो कल ही पता चलेगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? देखो, देश के किसान के साथ है। ये आंदोलन एक अनुशासन से और शांतिप्रिय तरीके से ही कोई संघर्ष सफल होता है, और ये शांतिप्रिय और अनुशासन के रूप में संविधान के दायरे के अंदर देश के किसान अपनी बात रख रहा है। देश की सरकार के समक्ष देश के किसान संगठन जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हम केवल समर्थन करेंगे। क्या हम दीपेंद्र के रूप में कांग्रेस का किसान है, और यहाँ इसका कोई राजनीतिक बात नहीं है। देश के किसान के साथ, किसान के बेटे होने के नाते में देश के किसान के साथ।